जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल परीक्षा वाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की नदियां कहां से निकलती हैं, इनका उद्गम क्षेत्र कहां से है, उनकी लंबाई कितनी है, इन सभी के बारे में हम आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हम शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालयी नदियाँ। दोस्तों, हिमालयी नदियाँ उन नदियों को कहा जाता है जो दोस्तों हिमालय से होकर निकाली गई हैं। वे नदियाँ दोस्तों हिमालयी नदियाँ कहलाती हैं। और प्रायद्वीपीय नदियाँ, इनको दो भागों में बांटा गया है। हिमालयी नदियाँ की बात करें दोस्तों, सिंधु तंत्र, गंगा तंत्र और ब्रह्मपुत्र तंत्र, ये दोस्तों हिमालयी नदियाँ हैं। और प्रायद्वीपीय नदियाँ दोस्तों जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी और पेन्नार, ये सभी नदियाँ दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाती हैं। अब हम दोस्तों एक एक करके सभी नदियों को डेप्थ और आसान तरीक़ों से आपको बताते हैं। सबसे पहला है दोस्तों सिंधु नदी की। सिंधु नदी का दोस्तों उद्गम जो है यह तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश चोटी से इसकी उद्गम यहाँ से होता है। सिंधु नदी का उद्गम दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट जो कैलाश की चोटी है दोस्तों, यहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है। अगर दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदियों की बात करें दोस्तों, तो इनकी सहायक नदी है सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, श्रृंगी, जास्कर और गिलगित। ये दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, श्रृंगी, जास्कर और गिलगित, ये दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अगर दोस्तों सिंधु नदी की लंबाई की बात करें तो सिंधु नदी की जो लंबाई होती है 3880 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई होती है। कुल लंबाई दोस्तों 3880 किलोमीटर इसकी लंबाई कुल होती है। और भारत में इसकी लंबाई पूछे दोस्तों तो इसकी भारत में लंबाई 1134 किलोमीटर इसकी लंबाई है भारत में। सिंधु नदी की लंबाई अगर पूछे कितनी है भारत में, तो भारत में 1134 किलोमीटर और कुल लंबाई अगर पूछे तो 3880 किलोमीटर कुल लंबाई है सिंधु नदी की। और इसका अंतिम मुहाना कहाँ पर है दोस्तों, तो इसका अंतिम मुहाना जो है कराची पाकिस्तान के निकट जो अरब सागर है, यहाँ पर जाकर यह गिर जाती है सिंधु नदी। अरब सागर में जाकर गिर जाती है कराची, जो कि पाकिस्तान के निकट में है। यहाँ पर इसका अंत हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरी नदी दोस्तों सतलज नदी है। सतलज नदी की बात करें दोस्तों, यह दोस्तों तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से यह निकलती है। सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से यह निकलती है। और लंबाई की बात करें दोस्तों तो इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है, तो 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है सतलज नदी की। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो 1050 किलोमीटर भारत में सतलज नदी की लंबाई है। और इसका अंतिम मुहाना कहाँ पर है दोस्तों, यह ब्यास नदी में जाकर मिल जाती है। सतलज नदी कहाँ पर मिल जाती है, तो ब्यास नदी में जाकर मिल जाती है। यहाँ पर इस नदी पर दोस्तों प्रमुख बांध कौन से बनाए गए हैं, तो आपको बता दें भाखड़ा नांगल, जिसे गोविंद सागर बांध कहा जाता है दोस्तों, सतलज नदी पर बना हुआ है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। प्रमुख बांध दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध, जिसे गोविंद सागर बांध कहते हैं, यह दोस्तों सतलज नदी पर बना हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों अगला झेलम नदी। झेलम नदी की बात करें दोस्तों, इसका उद्गम क्षेत्र है कश्मीर में जो शेषनाग झील है दोस्तों, वहाँ से यह निकलती है झेलम नदी। यहाँ से झेलम नदियाँ निकलती हैं। और झेलम नदी की लंबाई की बात करें दोस्तों, झेलम नदी की कुल लंबाई 400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका अंतिम मुहाना कहाँ पर है, तो यह दोस्तों नीमू के निकट चीनाब नदी में जाकर मिल जाती है झेलम नदी। इसका अंत कहाँ पर है दोस्तों, चीनाब नदी में जाकर मिल जाती है नीमू के निकट। अगला है दोस्तों चीनाब नदी। चीनाब नदी की बात करें दोस्तों, यह दोस्तों लाहुल स्पीति जो बड़ा लाचा दर्रा है दोस्तों, इसके विपरीत दिशा में चंद्र और भागा दो नदियों के रूप में इसका उद्गम होता है। इसका उद्गम चीनाब नदी का उद्गम दोस्तों लाहुल के बड़ा लाचा दर्रे से विपरीत दिशा में जो चंद्रा और भागा दो नदियों के रूप में इसका
उद्गम होता है। इसीलिए दोस्तों इसे चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। चिनाब नदी को, चिनाब नदी को आपको बता दें दोस्तों, इसे चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। अगर लंबाई की बात करें दोस्तों, चिनाब नदी की कुल लंबाई दोस्तों 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है। अब बात करें दोस्तों इसका अंतिम मुहाना कहाँ पर है? तो ये दोस्तों त्रिमु के निकट झेलम नदी में जाकर मिल जाती है चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है दोस्तों यह झेलम नदी में जाकर मिल जाती है त्रिमु के निकट। अगला है दोस्तों प्रमुख बांध की बात करें दोस्तों, चिनाब नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो दोस्तों सलाल बांध और दुलहस्ती बांध, यह बांध दोस्तों चिनाब नदी पर बना हुआ है। सलाल बांध और दुलहस्ती बांध किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? चिनाब नदी पर बना हुआ है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। अब बात करें दोस्तों, अगला है दोस्तों ब्यास नदी। ब्यास नदी की बात करें दोस्तों, यह रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है। इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ से है दोस्तों? रोहतांग दर्रे के पार से इसका उद्गम क्षेत्र है। अगर लंबाई की बात करें दोस्तों, ब्यास नदी की लंबाई 625 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है। और इसका अंत कहाँ पर होता है दोस्तों? हरके बैराज के पास सतलज नदी में जाकर मिल जाती है यह ब्यास नदी। कहाँ पर इसका अंतिम मुहाना है दोस्तों? हरके बैराज के पास सतलज नदी में जाकर यह मिल जाती है। और यहाँ इस नदी पर दोस्तों प्रमुख बांध कौन कौन से बनाए गए हैं? तो दोस्तों पोंग बांध और हरके बांध ब्यास नदी पर बना हुआ है। कौन कौन से बांध दोस्तों? पोंग बांध और हरके बांध दोस्तों ब्यास नदी पर बना हुआ है। अब बात करें दोस्तों, अगला है यमुना नदी। यमुना नदी की बात करें दोस्तों, यह उत्तराखंड यमुनोत्री हिमनद से यह इसका उद्गम क्षेत्र है। इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? यमुना नदी का। तो दोस्तों उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है। और यमुना नदी की लंबाई की बात करें दोस्तों, तो 1376 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है यमुना नदी की। यह दोस्तों यमुना नदी जो है इलाहाबाद में गंगा से जाकर मिल जाती है। कहाँ पर दोस्तों? प्रयागराज में दोस्तों गंगा नदी से जाकर मिल जाती है यमुना नदी। इसका अंत प्रयागराज में इसका अंत हो जाता है, जहाँ से दोस्तों इसे आगे गंगा के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों रावी नदी। रावी नदी की बात करें दोस्तों, इसका उद्गम क्षेत्र कांगड़ा जिले के हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के निकट इसका उद्गम क्षेत्र है रावी नदी का। कहाँ से है दोस्तों रावी नदी का उद्गम? तो रोहतांग दर्रे के निकट हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम क्षेत्र है। और लंबाई की बात करें रावी नदी की, तो रावी नदी की लंबाई दोस्तों 725 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और यह दोस्तों झांग जिले की सीमा पर चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। यह दोस्तों रावी नदी जो है चिनाब नदी में कहाँ मिलती है? झांग जिले की सीमा पर चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। और इस नदी पर बनाया गया प्रमुख बांध कौन सा है दोस्तों? तो सीन बांध रावी नदी पर बनाया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगला है गंगा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? गंगा नदी की बात करें दोस्तों, यह दोस्तों केदारनाथ चोटी के उत्तर गोमुख हिमानी से इसका उद्गम होता है। गंगा नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ पर होता है? तो केदारनाथ की चोटी के उत्तर गोमुख हिमानी से गंगा नदी का उद्गम होता है। और लंबाई की बात करें दोस्तों, तो 2525 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है। गंगा नदी की लंबाई अगर पूछे कितनी है, तो 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है दोस्तों? अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये दोस्तों गंगा की सहायक नदियां हैं। फिर से दोस्तों बता देते हैं कौन कौन सी नदियां? अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, ये नदियां दोस्तों गंगा की सहायक नदियां हैं। अब बात करें दोस्तों, यह इसका अंतिम मुहाना कहाँ पर है दोस्तों? यह दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कहाँ पर गिरती है दोस्तों? यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गंगा नदी गिर जाती है। अगला है प्रमुख बांध। गंगा नदी पर बनाया गया कौन सा बांध है दोस्तों? तो प्रमुख बांध है फरक्का बांध और टिहरी बांध। यह दोस्तों गंगा नदी पर बनाया गया है।
कहाँ कौन सा ना दोस्तों, फर्रुखाबाद और टिहरीबाद। आप दोस्तों इसको याद कर सकते हैं आसानी से, फर्रुखाबाद और टिहरीबाद गंगा नदी पर बनाया गया है। अगला है दोस्तों, अगली नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी की बात करें दोस्तों, इसका उद्गम मानसरोवर झील के निकट जो तिब्बत से इसका उद्गम है होता है ब्रह्मपुत्रा नदी का। कहाँ से होता है दोस्तों, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से इसका उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र नदी का। और लंबाई की बात करें दोस्तों, इसकी लंबाई कुल 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और भारत में इसकी कुल लंबाई पूछे तो भारत में इसकी कुल लंबाई दोस्तों 1346 किलोमीटर इसकी भारत में कुल लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी की। और यह दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। इसका अंतिम मुहाना दोस्तों अगर पूछे तो अंतिम मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अगला है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दोस्तों नासिक महाराष्ट्र से इसका उद्गम क्षेत्र है। कहाँ से इसका उद्गम क्षेत्र है दोस्तों, नासिक महाराष्ट्र से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है, तो इसकी लंबाई है दोस्तों 425 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई 450 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाती है। और यह दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, इसका अंत हो जाता है। और गोदावरी नदी पर बनाया गया प्रमुख बांध जो है दोस्तों, एनीकट बांध गोदावरी नदी पर बनाया गया प्रमुख बांध है। अब बात करते हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की बात करें दोस्तों, तो कृष्णा नदी जो इसका उद्गम क्षेत्र है महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है कृष्णा नदी का। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाती है कृष्णा नदी की। और इसका अंत दोस्तों यह आगे चल के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इस नदी पर बनाया गया प्रमुख बांध कौन सा है, तो दोस्तों नागार्जुन सागर बांध बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कृष्णा नदी पर बनाया गया प्रमुख बांध कौन सा है, तो नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। अगला है दोस्तों महानदी। महानदी दोस्तों छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले से निकलती है। इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले से इसका उद्गम होता है। और लंबाई की बात करें तो लंबाई इसकी 857 किलोमीटर महानदी की लंबाई है। और यह आगे चल के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी पर बनाया गया प्रमुख बांध है हीराकुंड बांध, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों, तो महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध। अब बात करें अगला है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की बात करें दोस्तों, तो यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से यह निकलती है। किस नदी से निकलती है, तो नर्मदा नदी अमरकंटक की मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से यह निकलती है। और लंबाई कितनी है, तो 1315 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है नर्मदा नदी की। और यह दोस्तों अरब सागर में जाके गिर जाती हैं। इस पर बनाया गया प्रमुख बांध जो है दोस्तों नर्मदा नदी पर महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध जिसे ओंकारेश्वर बांध कहते हैं, और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह महत्वपूर्ण बांध पूछ लिया जाता है। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है, तो महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध जिसे ओंकारेश्वर बांध कहते हैं, और सरदार सरोवर बांध यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अब बात करें दोस्तों अगला है पेन्नार नदी की बात करें दोस्तों, यह दोस्तों चेन्ना केशव पहाड़ी के कर्नाटक से इसका उद्गम होता है। यह दोस्तों अरब सागर में जाके आगे गिर जाती है। और पेन्नार नदी की लंबाई की बात करें तो पेन्नार नदी की लंबाई कुल 597 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाती है। ये दोस्तों रहे भारत की प्रमुख नदियाँ जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पूछे दोस्तों चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बड़ा राजा दर्रे के विपरीत दिशा दोस्तों चंद्र और भागन दो नदियों के रूप में इसका उद्गम होता है। इसे दोस्तों यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे दोस्तों चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई दोस्तों 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और चिनाब नदी पर बनाया गया बांध कौन सा है, तो सलाल बांध और दुलहस्ती बांध ये महत्वपूर्ण
क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।